तब सिय देखी भूप अभिलाषे कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहरी सनाह भागे जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। लेहूँ छड़ाई सिय कह को धरि बांधऊ नृप बालक दोबू। तोरे धनुषु चाढ़ नहीं सरई जीवत हमई कुंवरी को बरई। जो विदेहु कछु करे सहाई जीतहूँ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज ही लाज लजानी। बलु प्रताप वीरता बड़ाई नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता कि अब कहु पाई असि बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। देखहु राम ही नयन भरे तजीरि सा मधु कोहु। लखनु रोष पावको प्रबल जानि सलभ जनि हो। बैन तेय बलि जिमि चाह कागू जिमि ससु चहे नाग अरि भागू। जिमि चाह कुशल अकारण कोहि सब संपदा चाहे शिवद्रोही। लोभी लोलुप कल कीरति चाहे अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हारे लालचु नर नाहा। कोलाहलु सुनी सिय सकानी सखी लवाई गई जहरानी। रामु सुभाय चले गुरु पाही सिय सनेहु बर नत मन माही। रानिन सहित सोच बस सिया अब धौ बेदे काह करनिया। भूप बचन सुनी इतउ ततकाई लखनु राम डर बोली न सकही। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गजगन निरखे सिंह किशोरहि चोप। खर भरु देखी बिकल पुर नारी सब मिल देहि मही पनगारी। तेहि अवसर सुनी शिवधनु भंगा आयहु भृग कुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा ऋष बस कछु करुण होइयावा। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषिराते सहजौ चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध और बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला।
कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहता है सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। ताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने हमारे मुखों पर कालिख लगा दी है। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी, लालची, सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां रानी सीता जी की माता जी थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी सोच के वश हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ नहीं बोल सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी का धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गया हो। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बंधे हैं। हाथ में धनुष बाण, सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। जय श्री राम।